इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो तो साम्राज्यों की किस्मत लिख देती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक लड़ाई की, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक ऐसी कहानी जहां महत्वाकांक्षा, किस्मत और हाँ, सिर्फ एक तीर ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, कैसे कैसे मैदाने जंग में एक छोटा सा पल, एक मामूली सा दिखने वाला तीर इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ सकता है। चलिए इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, ये लड़ाई कोई अचानक नहीं हुई। नहीं, इसके पीछे थी दिल्ली की गद्दी के लिए एक जबरदस्त खींचतान। सिंहासन वो खाली था और दावेदार कई थे, सब अपनी अपनी तलवारें ताने तैयार खड़े थे। मतलब पूरे उत्तर भारत में एक अफरा तफरी, एक अराजकता का माहौल था। तो हुआ ये कि सूर साम्राज्य, जो शेरशाह सूरी का था, वो पहले से ही अंदरूनी लड़ाइयों से कमजोर हो रहा था। अब हुमायूं ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और दिल्ली और आगरा पर वापस कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ही महीने बाद हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है और बस सत्ता का खेल फिर से वहीं आ गया। एक खतरनाक खालीपन, एक पावर वैक्यूम। तो सवाल ये था कि इस खालीपन को, इस पावर वैक्यूम को भरेगा कौन? और यहीं एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इस अफरा तफरी को अपने लिए सबसे बड़े मौके में बदल दिया। ये थे हेमू, आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री और उनके सबसे बड़े जनरल। कहने को तो वो सिर्फ सेनापति थे, पर असल में सूर साम्राज्य के जो भी हिस्से बचे थे उन पर कंट्रोल उन्हीं का था। सही मायनों में वो ही पर्दे के पीछे से असली ताकत थे। और जैसे ही हेमू को हुमायूं की मौत की खबर मिली, उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उनकी सेना बंगाल से एक आंधी की तरह निकली और एक के बाद एक मुगलों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हेमू का उनका खौफ इतना फैल चुका था कि जब उनकी सेना आगरा की तरफ बढ़ी तो वहां का मुगल गवर्नर, वो तो बिना लड़े ही शहर छोड़कर भाग गया, सिर्फ नाम सुनकर। इससे पता चलता है कि हेमू कितनी बड़ी ताकत बन चुके थे। और फिर आया वो पल जो हेमू की कामयाबी का सबसे ऊंचा मुकाम था। उन्होंने दिल्ली जीत ली, और सिर्फ जीती नहीं, खुद को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी, जो पुराने महान हिंदू राजाओं की उपाधि थी। ये मुगल थ्रोन के लिए एक खुली चुनौती थी, एक सीधी ललकार थी। तो अब टकराव तो होना ही था। दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी थीं और दोनों सेनाएं बढ़ रही थीं उसी ऐतिहासिक मैदान की तरफ जहां पहले भी एक बार हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हुआ था, पानीपत। लेकिन लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। हुआ ये कि मुगलों के एक छोटे से एडवांस गार्ड ने, मतलब एक छोटी सी टुकड़ी ने, इत्तेफाक से हेमू के पूरे तोपखाने पर कब्जा कर लिया। ये हेमू के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। उनका सबसे बड़ा हथियार लड़ाई से पहले ही उनके हाथ से निकल गया। तारीख थी 5 नवंबर 1556। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। सब कुछ तैयार था और इतिहास एक बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। अब अगर हम दोनों सेनाओं को देखें तो कागज पर तो हेमू की सेना कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही थी। उनके पास सैनिक ज्यादा थे, लड़ाई का अनुभव था और सबसे बड़ी बात, उनके पास वो विशालकाय युद्ध हाथी थे। दूसरी तरफ अकबर की सेना छोटी थी, जिसे उनके संरक्षक बैरम खान लीड कर रहे थे। पर हाँ, उनके पास एक ऐसा एस था जो पासा पलट सकता था, हेमू का ही जब्त किया हुआ तोपखाना। तो चलिए अब चलते हैं लड़ाई के उस एक पल की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लड़ाई शुरू हुई और जैसा कि उम्मीद थी, हेमू की सेना हावी हो गई। उनके हाथियों ने तो कहर बरपा दिया। उन्होंने मुगल सेना की लाइनों को ऐसे रौंदा कि उनमें भगदड़ मच गई। ऐसा लगा कि मुगल सेना बिखर जाएगी। जीत हेमू के लिए बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो मुगल सेना के सेंटर को कुचलने ही वाले थे। बस कुछ ही पल की बात थी। लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। जंग के उस शोर और हंगामे के बीच कहीं से एक तीर आया, एक आवारा तीर, और वो सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो फौरन बेहोश हुए और अपने हाथी से नीचे गिर गए। बस अपने लीडर को, अपने अजेय सेनापति को इस तरह गिरते देख हेमू की पूरी सेना का हौसला टूट गया, बिखर गया। जो फौज अभी जीत रही थी उसमें भगदड़ मच गई और वो मैदान से भाग खड़ी हुई। तो देखा कैसे एक पल ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। अब देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद हुआ क्या।
नतीजा बहुत ही भयानक था, खासकर हेमू की सेना के लिए। करीब 5000 सैनिक मारे गए और मुगलों का नुकसान लगभग ना के बराबर। ये एक तरफा जीत थी, एक डिसाइसिव विक्ट्री। जीत के बाद मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ताकत साबित करने में। बेहोश हेमू को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। उनके रिश्तेदारों और सपोर्टर्स का भी यही हश्र हुआ। सूर साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। और हाँ, हेमू के वो ताकतवर हाथी, वो अब मुगल सेना का हिस्सा थे। पर इस जीत का सबसे बड़ा, सबसे दूर तक असर डालने वाला नतीजा ये था कि इसने उत्तर भारत में मुगल सल्तनत की नींव को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। इतना मजबूत कि अगले 300 सालों तक उन्हें कोई हिला नहीं सका। यहीं से असल में मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था, एक आवारा तीर जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, या फिर मुगल साम्राज्य का उदय होना तय था और ये सब तो बस होना ही था? इस पर सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में ही कहीं छिपा है।